हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स में लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स, मैंने आपसे ये कहा था कि हैलोअल्केन की तरह हैलोअरीन्स भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाते हैं, मगर इन कंपैरिजन टू हैलोअल्केन्स हैलोअरीन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनकी रिएक्टिविटी मैंने कहा था कम होती है। और क्यों कम होती है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो उसके अलावा उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। शायद एक ही एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, दैट्स सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। तो उसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स पहले हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद बाकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स में नेक्स्ट जो एग्जांपल हम ले रहे हैं सेकंड, वो है सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप। अगर आपको हैलोअरीन में प्रेजेंट हैलोजन को निकाल के उसकी जगह पे NH2 ग्रुप या हम कहें एमाइनो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना होगा तो कैसे कर लोगे? डियर स्टूडेंट्स, एमाइनो ग्रुप के साथ अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करनी होगी तो करना क्या है, आपको हैलोअरीन लेना है। जैसे फर्स्ट कर लो, हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है अराउंड प्रेशर ऑफ नियरली 60 एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा, रिएक्शन कैसे याद रखोगे, मैं आपको सिंपल बता दूं। क्या होता है, यहां से जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये जो अमोनिया है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक करता है और यहां पे अटैक कर लेगा। तो नेचुरल बात है, क्योंकि यहाँ पे जब ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो एक हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। जो हाइड्रोजन से यहां से निकल जाते हैं वो जनरली इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बनाते हैं वाटर। और यहां से जो NH2 है वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता है और आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। उसकी वजह से ये कंपाउंड बन जाता है, यानी बेंजीन के साथ NH2, इसको हम जनरली एनिलीन कहते हैं, एनिलीन। और उसके अलावा यहां पे जो कॉपर है वो यहां से आने वाले क्लोरीन्स के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है, Cu2Cl2, क्यूप्रिक क्लोराइड। इसको हम कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, ये है क्यूप्रिक क्लोराइड। यहां पे कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो सेकंड होगा, 2 होगा, और यहां पे जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। तो इसलिए इसको हम क्यूप्रस ऑक्साइड और इसको क्यूप्रिक क्लोराइड कहेंगे। तो इस रिएक्शन को ओवरऑल बैलेंस करने के लिए आपको इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, हैलोअरीन में प्रेजेंट हैलोजन को रिप्लेस कर सकते हो NH2 ग्रुप से, और उसकी वजह से आपको एनिलीन बन जाएगा। तो उसके अलावा और एक एग्जांपल भी साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर फर्ज कर लो आपको ये यहां पे जो हैलोजन ग्रुप है उसको निकालना है और उसकी जगह पे साइनो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, यानी नेक्स्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। एंड साइनो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे कर लोगे, सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, हैलोअरीन लेना है, फर्स्ट कर लो हम लेते हैं ब्रोमोबेंजीन, फर्स्ट कर लो ले लिया। इसको आपको ट्रीट करना है CuCN के साथ, कॉपर साइनाइड के साथ। जनरली इस रिएक्शन को हम पायरिडीन एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, पायरिडीन में कर लेते हैं। तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये जो यहाँ पे जो कॉपर है वो इस Br के साथ कंबाइन होकर CuBr बनाता है, और यहां से जो CN ग्रुप आ जाता है वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता है। तो फिर वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, और उस वजह से आपको जो प्रोडक्ट बन जाता है इसको हम कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं साइनोबेंजीन, या इसको जनरली हम बेंजनाइट्राइल कहते हैं, बेंजनाइट्राइल, या कॉमन सिस्टम में जनरली इसको साइनोबेंजीन भी हम कह सकते हैं। तो ये है कुछ एग्जांपल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स के। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हैलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाते हैं, मगर हैलोअरीन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
इन कंपैरिजन टू हेलो अल्केन के कंपैरिजन में काफी स्लो होते हैं। और बार बार एग्जाम्स में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसके अलावा इसके एग्जांपल्स भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑफ केमिकल रिएक्शंस में नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन जो आज हमें डिस्कस करनी है वो हम पढ़ लेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स, तो रिएक्शन विथ मेटल्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। चलो मैग्नीशियम, होप आप लोगों को याद होगा जो हेलो अल्केन्स थे वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके एक ग्रिकनॉट्स एक कंपाउंड बनाते थे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसको हम जनरली कहते हैं ग्रिकनॉट्स रिएजेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह हेलो अल्केन्स मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते थे उसी तरह हेलो अरीन्स भी मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या जनरल अगर हम कहें तो हम कहेंगे फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड्स बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल की बात कर लें तो फर्स्ट करो अगर हम ये कंपाउंड ले लें, फर्स्ट करो हमने ले लिया ब्रोमोबेंजीन, इसको रिएक्ट किया अगर हमने मैग्नीशियम के साथ, जनरली ये रिएक्शन ड्राई ईथर में करते हैं, तो आपको ये कंपाउंड बन जाएगा। इसको हम कह सकते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या सिंपली इसको हम कहते हैं, इनको कहते हैं ग्रिकनॉट्स रिएजेंट। ग्रिकनॉट्स रिएजेंट्स बन जाएगा। ग्रिकनॉट्स रिएजेंट जो काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिनका इस्तेमाल करके हम वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ लिथियम की। अगर हम हेलो अरीन को लिथियम के साथ रिएक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, याद रख लेना। हेलो अरेन्स को जब भी आप रिएक्ट कर लोगे, फर्स्ट लोग ब्रोमोबेंजीन लेते हैं लिथियम के साथ, तो क्या होगा, ये जो लिथियम है, दो लिथियम के एटम जनरली रिएक्ट कर लेते हैं, तो एक लिथियम के एटम इस Br के साथ कंबाइन होकर लिथियम ब्रोमाइड के फॉर्म में निकल जाएगा, और जो दूसरा लिथियम है वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता है और एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाता है, जिसको जनरली हम नाम लिखने का तरीका क्या होगा, फिनाइल लिथियम लिखेंगे। फिनाइल लिथियम लिखेंगे, फिनाइल लिथियम। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट्स रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम, यानी सोडियम मेटल के साथ अगर हम रिएक्ट कर लेंगे तो क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप क्या कर लोगे, फर्स्ट कर लो हेलो अरीन ले लोगे, फर्स्ट कर लो हमने ये ले लिया, ये हेलो अरीन, फर्स्ट कर लो क्लोरोबेंजीन, इसको अगर आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर लोगे, जनरली ये रिएक्शन भी हम ड्राई ईथर में करते हैं, तो क्या होता है, जनरली हेलो अल्केन के हेलो अरीन के दो मॉलिक्यूल दो सोडियम एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं, ये दो सोडियम के एटम्स दो हेलो अरीन में प्रेजेंट दो हेलोजन एटम्स के साथ कंबाइन होकर साल बनाते हैं। फर्स्ट यहां पे बन जाएगा 2 टाइम्स NaCl, और यहां पे जो एराइल के जो बेंजीन रिंग्स हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको ये कंपाउंड बन जाता है, ये कंपाउंड जिसको हम कहते हैं डाइफिनाइल बन जाते हैं। तो याद रखना, जब भी आप हेलो अरीन को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर लोगे तो जनरली आपको डाइफिनाइल्स बनते हैं। अब अगर हम क्या कर लें, एक हेलो अरीन हेलो अल्केन के साथ मिला दें, हेलो अल्केन के साथ, और उस मिक्सचर को अगर हम सोडियम के साथ रिएक्ट कर लें
तो वहां पे जो एक कंपाउंड्स, वैरायटी ऑफ कंपाउंड बन सकते हैं, उनमें से एक जो मेन कंपाउंड बनता है उसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से बता दूं, फर्स्ट कर लो हमने ये हेलोरिन ले लिया, Cl फर्स्ट कर लो, ये इसको हमने देख किया सोडियम, और वहां पे फर्स्ट कर लो साथ में फर्स्ट कर लो ये कंपाउंड था, क्लोरो मीथेन था। तो क्या हो सकता है, ये जो दो क्लोरीन है, ये दो क्लोरीन और ये दो सोडियम के एटम्स कंबाइन होके क्या बना सकता है, 2 टाइम्स NaCl बना सकता है। तो क्या होगा, यहां पे जो फिनाइल है ग्रुप, जो बेंजीन रिंग है, इसके साथ यहां से आने वाला CH3 जुड़ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएंगे आपको। जैसे ये बन गया, जिसको हम मिथाइल बेंजीन कह सकते हैं, बेंजीन, या इसको जनरली टोलीन भी कहा जाता है। दिस स्टूडेंट्स यहां पे याद रख लेना, ये जो रिएक्शन है जहां पे दो हेलोअरीन के मॉलिक्यूल दो सोडियम एटम के साथ रिएक्ट करके डाइफिनाइल बना रहे होंगे, इस रिएक्शन को जनरली हम फिटिक रिएक्शन कहते हैं, फिटिक रिएक्शन। और वो रिएक्शन जहां पे हेलोअरीन का मॉलिक्यूल हेलोअरीन और हेलोअल्केन का मिक्सचर सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है, उन रिएक्शन को हम जनरली वाट्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं। वाट्स फिटिक रिएक्शन, वाट्स फिटिक रिएक्शन। तो ये नेम्ड रिएक्शंस हैं, ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, याद रख लेना। वाट्स फिटिक रिएक्शन में क्या हो रहा है आपको पता चल रहा है, हेलोअरीन और हेलोअल्केन के मिक्सचर को सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन रहा है। और फिटिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, हेलोअरीन के दो मॉलिक्यूल सोडियम के दो एटम्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और डाइफिनाइल बना रहे हैं। और डाइफिनाइल को बनाने का और एक तरीका भी है, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉपर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, वो भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम अल्मंस रिएक्शन कहते हैं। अल्मंस रिएक्शन, तो अल्मंस रिएक्शन में क्या करते हैं हम जनरली, अल्मंस रिएक्शन में सिर्फ एक ही टाइप का हेलोअरीन पार्टिसिपेट करता है, दैट्स आयोडोबेंजीन को अगर आप फर्स्ट कर लो कॉपर के साथ रिएक्ट कर लोगे तो क्या होता है, जनरली दो आयोडो बेंजीन्स आपस में रिएक्ट करते हैं कॉपर के साथ, तो क्या हो जाता है, ये जो आयोडीन है ये इस कॉपर के साथ ये निकल जाते हैं, ये रिएक्ट कर लेते हैं आपस में, तो क्योंकि आपको ये बनेगा Cu2I2, तो ये फिनाइल इस फिनाइल के साथ जुड़ जाएगा, तो फिर वही डाइफिनाइल बन जाएगा, डाइफिनाइल। तो इस नेम्ड रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम जनरली अल्मंस रिएक्शन कहते हैं, अल्मंस रिएक्शन कहते हैं, और ये भी याद रख लेना। तो मैंने कहा कि डाइफिनाइल बनाने के लिए आप फिटिक रिएक्शन या अल्मंस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस विथ मेटल्स। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन जो हेलोअरीन दिखाते हैं, वो है रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन ऑफ हेलोअरीन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है रिडक्शन का क्लासिकल कंसेप्ट में हम कहते हैं सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं। तो जब भी हम हेलोअरीन की रिडक्शन करते हैं तो जनरली हमें क्या बन जाता है, उसका कारस्पोंडिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाता है। यानी मैं आपको एक एग्जांपल के बेसिस पे समझा दूं, अगर फर्स्ट कर लो हम ये हेलोअरीन ले लें, फर्स्ट कर लो ये जनरल हेलोअरीन का फॉर्मूला, इसके अगर हम रिडक्शन कर लें, रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर लें, तो क्या होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट जो भी होगा वहां से आने वाला एक हाइड्रोजन इस हैलाइड के साथ कंबाइन होके HX बनाएगा, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो इस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा और आपको यानी बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन।
अब इस रिएक्शन को करने के लिए जो हम रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें मेनली तो करते हैं हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर लेते हैं, या उसके अलावा और एक रिड्यूसिंग एजेंट भी हम बार बार इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट्स निकल एल्युमिनियम एलॉय इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली, फर्स्ट करो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करके भी इस रिएक्शन को हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लिख दें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि फर्स्ट कर लो हमने ये कंपाउंड ले लिया, फर्स्ट कर लो क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसकी अगर हमने रिडक्शन की, फर्स्ट कर लो रिड्यूसिंग एजेंट जो इस्तेमाल किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल किया, तो ये हाइड्रोजन सप्लाई कर लेगा जनरली। तो क्या होगा, यहां से आने वाला एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर HCl बनाएगा, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा और आपको बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन। तो ये हो गए रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स। उसके अलावा हैलोअरीन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। Ring substitution reactions of haloarenes. या इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहेंगे, या इसको मैंने कहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमने क्लास 11 में डिस्कस किया था बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में सबसे जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी वो थी रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा था, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन निकल जाते थे और उसकी जगह पे कोई और नया इलेक्ट्रोफाइल आ जाता था, तो उन रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते थे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने का मेन जो काज रहता था वो ये था कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हाई होती है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल्स आसानी के साथ बेंजीन रिंग पे अटैक कर पाते हैं। तो जिस तरह बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता था, उसी तरह हैलोअरीन्स भी क्या दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, या सिंपली हम कहें तो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखा सकते हैं। मगर बेंजीन में क्योंकि तमाम जो पोजीशंस थी वो इक्विवेलेंट थी, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन कहीं पे भी हो सकती थी, मगर हैलोअरीन में ऐसा नहीं है, क्योंकि हैलोअरीन्स में पहले से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो उस अब इसके इन रिलेशन टू दिस वेरी ग्रुप, यहां जो पोजीशंस है इनमें से जनरली इन पोजीशंस को हम आर्थो पोजीशंस कहते हैं, इन पोजीशंस को मेटा पोजीशंस कहते हैं, और इस पोजीशन को हम पैरा पोजीशन कहते हैं। तो जो न्यू कमिंग ग्रुप होगा वो या तो जनरली अगर कोई सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होगा तो ये इस ग्रुप का कुछ असर होता है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट करता है कि इनकमिंग ग्रुप कहां जुड़ जाएगा, आर्थो पे जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा। तो यहां पे होप आप लोगों को क्लास 11 में याद होगा, हमने कहा था कि जो हैलोजेंस है वो आर्थो इन पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसलिए याद रख लेना जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो आर्थो और पैरा पे होती है। और मोरओवर हमने क्लास 11 में डिस्कस किया था कि जो हैलोजेंस है वो डीएक्टिवेटर्स हैं, तो डीएक्टिवेटर का मतलब वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर लेते हैं। तो इस वजह से जो बेंजीन के कंपैरिजन में जो हैलोअरीन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है। तो क्यों कम होती है, और उसके अलावा हैलोजेंस इनकमिंग ग्रुप को आर्थो और पैरा पे डायरेक्ट क्यों करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। खुदा हाफिज।